खुदावन आपके साथ हो। आज 20 अगस्त सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत कज़ात की अक़दस किताब उसका 6 बाब उसकी 11वीं आयत मुबारक से लेकर 24वीं आयत मुबारक तक। आज का ज़बूर 85 उसकी 9वीं, फिर 11वीं से 12वीं और फिर 13वीं से 14वीं आयत मुबारक। आज की अंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 19वां बाब उसकी 23वीं आयत मुबारक से लेकर 30वीं आयत मुबारक तक। अगर आप आज की अंजील मुक़द्दस पर गौर करें तो ये हमारी कल की अंजील मुक़द्दस का दूसरा हिस्सा है, जिसमें एक शख्स जो है यानी जो हमने 22वीं आयत में कल की 22वीं आयत में हमने पढ़ा था कि वो बहुत दौलतमंद था और इसी वजह से वो जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा कि सब कुछ अपना बेच और मेरे पीछे आ, तो वो बहुत गमगीन हुआ। यहाँ पर यानी जो 24वीं आयत है, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह एक मुहावरा इस्तेमाल कर रहे हैं, ऊँट का सुई के नाके से गुजर जाना। अगर आप कलाम को खोलेंगे, अगर आप कलाम को पढ़ें, क्योंकि कलाम को जितना आप खोलेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, उतना खुदा हमें बरकत देता है। अगर आप कलाम को खोलें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह मुहावरा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बेशतर औकात इसका गलत मायने निकाले गए हैं, क्योंकि अमूमन हम समझते हैं कि ये मुहावरा नहीं है, ये खुदावंद यीशु मसीह ने बात की है, ये मुहावरा है, क्योंकि यूनानी ज़ुबान में मुक़द्दस मत्ती ने ये अंजील लिखी है, खुदावंद यीशु मसीह की बातों को तहरीर किया। तो हमें याद रखने की ज़रूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह एक माशरे में रहते थे और वहाँ पर जो है वो मुहावरे जो हैं वो आम इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे आज की दौर में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसी तरह ये मुहावरा है, ऊँट का सुई के नाके से गुजर जाना, इससे आसान है। ये 24वीं आयत है 19वें बाब की कि दौलतमंद का आसमान की बादशाह में दाखिल होना। अब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह क्या चीज़ बयान करना चाहते हैं? अगर आप पुराने उस पहली सदी के खुदावंद यीशु मसीह के दौर के जाके जो शहर हैं, हमारे यहाँ भी शहर हैं, जैसे आप मोहनजोदड़ो चले जाएं या बादशाही किला है, अगर वहाँ जाएं तो उसकी फसील होती है, यानी बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं और उनका एक सदर दरवाज़ा होता है। सूरज के निकलने से और सूरज के ग़रूब होने तक, यानी आफताब से ग़रूब तक, वो जो सदर दरवाज़ा होता है वो खुला रहता है। मगर जब शाम हो जाती है और हमले का डर होता है, डाकुओं का डर होता है, तो जो सदर दरवाज़ा होता है वो बंद कर दिया जाता है, यानी आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया जाता है। वहाँ से कोई ऊँट या कोई ऐसी बार बरदार गाड़ी नहीं गुजर सकती, जिसकी वजह से एक छोटा दरवाज़ा इस्तेमाल किया जाता था। वो दरवाज़ा उसे कहते थे सुई दरवाज़ा, यानी एक छोटा दरवाज़ा जहाँ से सिर्फ एक वक्त में एक या दो शख्स गुजर सकते थे। इस दरवाज़े को अमूमन जब इस्तेमाल ऊँट वहाँ से गुजरते थे तो क्या होता था, ऊँट जो है, आपने हमारे मुल्क में ऊँट है, आपने देखे होंगे ऊँट कैसे होते हैं, यानी वो कद में लंबे होते हैं, उनकी काट होती है, तो उनके लिए वहाँ से गुजरना मुश्किल होता था। वो किस तरह गुजरते थे, वो हमेशा झुक कर और घुटनों के बल गुजरते थे। तो इस वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अब ऊँट का जो है सुई के नाके से गुजर जाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो बल यानी घुटनों के बल झुक कर गुजर सकता है। मगर दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना वो जो है वो मुश्किल होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि दौलत जो है वो बज़ाते खुद बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि दौलत जो है, अगर आपके पास पैसे नहीं हो आप खाना नहीं ख़रीद सकते, आपके पास पैसे नहीं हो आप सफ़र नहीं कर सकते, आपके पास पैसे ना हो आप कपड़े नहीं ख़रीद सकते, आपके पास पैसे यानी हम हर चीज़ जो है वो पैसा जो है वो आज की ज़रूरत है। और ज़रूरत ये नहीं है कि यानी ये ईवल है या बुराई है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये खुदावन की बनाई हुई चीज़ है। अगर हम इस पर बहुत ज़्यादा एतकाद करते हैं, खुदा का बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल हमें बड़े वाज़े अल्फाज में बताते हैं कि अगर हम दौलत पर एतकाद करते हैं, अगर हम अपनी मेहनत पर एतकाद करते हैं, अगर हम अपने कामों पर एतकाद करते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि जी मैं ये करूँगा तो वैसे हो जाएगा, जिसमें खुदा का कोई अमल दखल नहीं है, तो ये गुनाह है।
क्योंकि गुनाह वो है कि जो हमें खुदा से दूर ले जाता है, यानी मिसिंग द मार्क, जो हमने इब्रानी का लफ्ज़ सीखा हुआ है कि यानी गुनाह का मतलब ये है कि जो हमें खुदा से दूर ले जाता है। बज़ाते दौलत जो है वो तो हमें यानी खुदा के करीब लेके आनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास दौलत है, अगर हमारे पास पैसे हैं, अगर खुदा ने मुझे तौफीक दी है कि अगर मैं 10 अपने कमाई में से 10%, 20%, 30%, 40% खुदा के कामों में लगा सकता हूँ, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। खुदा का बंदा यहाँ पर मुकद्दस पौलुस रसूल तीमुथियुस के नाम पहला ख़त, उसका 6 बाब और उसकी 10वीं आयत जो है, उसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहते हैं, क्योंकि ज़र दोस्ती हर तरह की बदी की जड़ है। क्योंकि ज़र दोस्ती हमें जो है, अगर हम दोस्ती कर लेंगे कि जी हमें इससे प्यार हो जाए, यानी हम दो जो आगे वो क्या कहते हैं, बाज़ इसके आरजूमंद होकर ईमान से भटक गए और अपने आप को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। क्योंकि जब हम अपनी दौलत पर एतकाद करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि जी मैं अपनी दौलत से ये भी कर सकता हूँ, मैं अपने कामों से ये खुदा के नज़दीक बहुत बुरी चीज़ है। क्योंकि दौलत को हमने अपना खुदा बना लिया। खुदा ये नहीं, सिर्फ खुदा जो है वही खुदा होना चाहिए, ना कि दौलत हमारा खुदा होना चाहिए। इसलिए जो ऊँट जो है वो सुई के नाके से गुजर जाएगा, मतलब ये कि यानी वो जो छोटा दरवाज़ा है वहाँ से वो घुटने टेक के गुजर जाएगा, मगर वो शख्स जो अपनी दौलत पर एतकाद करता है, जो ये कहता है कि जी मैं दौलत से सब कुछ हासिल कर सकता हूँ, क्योंकि अगर हमने पहले जो कल के हिस्से में देखा था कि मैं कौन सी नेकी करूँ, यानी वो निजात जो है दौलत से हासिल करना चाहता है। बिल्कुल नहीं, निजात जो है वो दौलत से हासिल नहीं की जा सकती। निजात जो है वो हमेशा अच्छे कामों से हासिल की जा सकती है। अच्छे काम जो है वो हमें करने की ज़रूरत है। अगर हम अच्छे काम करते हैं तो खुदा जो है वो हमें फजल बख्शता है कि हम उसके बादशाही में दाखिल हो सकें। यहाँ पर हम मेरे साथ कलाम को खोलें। जितना आप कलाम खोलेंगे, जितने आप कलाम से पढ़ेंगे, खुदा के बेतों को जानेंगे, आप उतनी बरकत हासिल कर सकते हैं। मेरे साथ कलाम को खोलें, मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त कुलसियों के नाम, उसका 3 बाब खोलें और उसकी 23वीं आयत से लेकर 24वीं आयत मुबारक को पढ़ें। मेरे साथ पढ़ें। जो कुछ करो वो दिल से ऐसे करो गोया खुदावन के लिए करते हो, क्यों क्यों करते हो, ना कि आदमियों के लिए, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम खुदावन से बदले में मिरास पाओगे। खुदावन मसीह के गुलाम रहो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी की हुई बुराई के मुआफिक पाएगा और किसी की तरफदारी नहीं होती। क्योंकि खुदावन ने हमें बताया कि अगर हमारी दौलत जो है वो हमें खुदा से दूर लेके जा रही है, तो हम अपने लिए खुद मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। खुदा जो है वो हमें नहीं मुसीबत में डालना चाहता। खुदा तो हमें चाहता है कि हम निजात हासिल करें। तो इसलिए ऊँट का यानी जो मैंने ये सिर्फ मुहावरे को बताने के लिए कि ऊँट जो है वो घुटने टेकता है, तो इसी तरह दौलतमंद आदमी जो है, आप देखें कि इब्राहिम जो था वो दौलतमंद था मगर उसने खुदा के आगे घुटने टेके। मूसा जो था मिस्र में वो बादशाह के यानी फ़िरौन के महल में रहता था मगर उसने खुदा के आगे घुटने टेके। फिर इसी तरह दाऊद नबी है, बादशाह था, खुदा के आगे घुटने टेके। सुलेमान नबी बादशाह था, खुदा के आगे घुटने टेके। जो शख्स खुदा के आगे घुटने टेकता है, जो शख्स खुदा के आगे अपने आप को पेश करता है, वो हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकता है। और हमेशा की ज़िंदगी के लिए खुदा यीशु मसीह ने यहाँ पर 28वीं आयत में, मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत में नई तकवीन की बात कर रहे हैं। और यही नई तकवीन जो है वो मुकद्दस पौलुस रसूल रोमियो के नाम ख़त उसका 5 बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक में बात करते हैं। यहाँ पर एक हवाला जो मैं आपके लिए यहाँ पर आपके साथ बांटना चाहूँगा वो है 15वीं आयत, जहाँ पर खुदा का बंदा कुछ यूँ रकम करता है, मगर ये नहीं कि जिस कदर ख़ता है उसी कदर नेमत है, क्योंकि जब एक ही की ख़ता के सबब से बथेरे मर गए। यहाँ पर खुदा का बंदा आदम की बात कर रहे हैं, तो एक ही आदमी यानी यीशु मसीह के वसीला से खुदा का फजल और फजल से नेमत बथेरों पर कितनी ज़्यादा बढ़कर हुई है। नई तकवीन जो हम नए तकवीन के बंदे हैं, हम मसीही जो हैं वो नई तकवीन के लोग हैं। लिहाजा हमारे पे फ़र्ज़ है कि हम नेकी करने में हमेशा पहल करें, क्योंकि अगर हम नेकी नहीं करते, अगर हम खुदा के कामों को नहीं जानते, अगर हम खुदा की बातों को अपनी ज़िंदगी में नहीं डालते, तो हम क्या करते हैं, हम खुदा के वो जो काम हैं उन्हें भूल जाते हैं।
इसलिए मुक़द्दस उम्मती, खुदावंद यीशु मसीह मसीहत के मानियों को, जो खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहे हैं, उनको कैसे बयान करते हैं? वो क्या कहते हैं? मेरे साथ कलाम को खोलें। कलाम में बरकत है, जितना आप कलाम को खोलेंगे उतनी बरकत आपको मिलेगी। मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 41वीं आयत को पढ़ें। मसीहत की सही मानी क्या है? मसीहत की सही मानी ये है कि अगर कोई तुझे 1 कोस बेकार में ले जाए और उसके साथ 2 कोस चला जा, और जो कोई तुझसे कुछ मांगे उसे दे, और जो तुझसे कर्जा चाहे उससे मुंह ना मोड़। खुदावंद हमें बताता है कि यानी अगर आप मसीहत के जो मायने है वो ये कि अगर आपको कोई 1 कोस लेके जाना चाहता है तो आप उसके साथ 2 कोस जाएं। अगर आपका कोई 1 कमीज़ लेना चाहता है, 1 शर्ट लेना चाहता है, उसे दूसरी भी शर्ट दे दे। अगर कोई आपका एक जूता लेना चाहता है, उसका दूसरा जूता भी दे दे। क्योंकि खुदावंद चाहता है कि हम वो काम ना करें कि जो हम पर वाजिब था, बल्कि हम एक्स्ट्रा जाएं। एक्स्ट्रा माइल जो है वो हमारे लिए ज़रूरत है, क्योंकि एक्स्ट्रा माइल से क्या होगा? हम खुदावंद ने जो हम खुदावंद ने हमें कहा भी नहीं है, जो खुदावंद हमसे तवक्का कर चाहता है कि हम मसीह जो है वो खुदावंद के नमूने पर चलते हुए अपने आप को पेश कर सकें, वो हमारी ज़िंदगी में होगा। यहाँ पर खुदा का बंदा बड़ा खूबसूरत कहता है। आए मेरे साथ कलाम को खोलें। 1 यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी 17वीं आयत, जहाँ पर लिखा हुआ है 17वीं आयत में कुछ यूँ लिखा हुआ है, जिस किसी के पास दुनिया का माल हो और वो अपने भाई को मोहताज देखे और अपने आप को रहम से बाज रखे, तो खुदा की मोहब्बत उसमें क्यों कर बसती है? क्योंकि खुदा की मोहब्बत तो इसमें है, मेरा भाई जो है, जो नंगा है, मैं उसे कपड़े पहनाऊँ, जो भूखा है उसे खाना खिलाऊँ, जो परदेसी है उसके पास जाऊँ, जो बीमार है उसकी तमादारी करूँ। मेरी ज़रूरत यानी जो मेरी ज़रूरत है वही मेरे भाई की ज़रूरत हो, तो मैं अपनी आंखें कैसे बंद कर सकता हूँ? खुदावंद ने साफ कहा हुआ है कि अगर आप करते हो किसी गरीब के साथ तो आपने मेरे साथ किया। यही हमारे खुदावंद का दर्स है कि हम एक्स्ट्रा माइल जाएं। जब एक्स्ट्रा माइल जाएंगे, जब हम जो हम पर वाजिब था उससे बढ़कर करेंगे, तो हम क्या होगा? खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे, हम घुटना टेकेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? रसूलों के अमाल उसका 20 बाब और उसकी 35वीं आयत, मेरे साथ कलाम को खोलें। 20 बाब और उसकी 35वीं आयत में क्या होगा? मैंने बहरहाल तुम्हें दिखाया कि इसी तरह मेहनत करके कमज़ोरों को संभालना और खुदावंद यीशु की बात याद रखना चाहिए, जो उसने खुद कही कि देना लेने से मुबारक करे। हम लेने के लिए तैयार ना हो, बल्कि हमेशा देने के लिए हमारे हाथ जो है वो बढ़े रहें, क्योंकि खुदावंद जो है हमें चाहता है कि हम अपने माल दौलत से लोगों की यानी गरीबों की मदद करें। और यही जो है जो अमूमन हमारे खुद साख्ता पास्टर हजरात साहब हैं, वो अमूमन ये कहते हैं कि जी आप बेचो और हमें दो, आप बेचो और हमें दो। बिल्कुल नहीं। खुदावंद ने कहा है कि जो मेरी खातिर बहन भाई अपना खेत छोड़ेगा, छोड़े से मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ दें, आप छोड़ के बाहर निकल जाएं, आप यानी अपनी जो बुनियादी जिम्मेदारी है उससे आंखें मूंद लें और कहें कि जी मैंने खुदावंद के लिए छोड़ दिया। नहीं, ये नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि मेरे नाम के लिए आप उन्हें इस्तेमाल करें। आप अगर अपनी बच्चों को खुदा के घर में लेकर आएंगे, खुदा के जलाल के लिए उन्हें इस्तेमाल करेंगे, खुदा के मिशन के लिए उन्हें तैयार करेंगे, खुदा की मनाती के लिए उन्हें तैयार करेंगे, खुदा के नाम के लिए तैयार करेंगे, खुदा के कामों के लिए तैयार करेंगे, तो क्या खुदा इसमें खुश नहीं होगा? अगर आप उन्हें छोड़ के चले जाएंगे तो वो कैसे कह सकेंगे कि खुदा मेहरबान है? अगर उनका अपना बाप जो है वो मेहरबान नहीं है तो वो कैसे महसूस करेंगे खुदावन मेहरबान है? इसी तरह जो है खुदावन का जो मतलब है कि छोड़ने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप उन्हें मेरे नाम के लिए छोड़ें। यानी मेरे नाम से मतलब ये कि मेरे नाम के लिए उन्हें इस्तेमाल करें, मेरे नाम के लिए। क्योंकि अगर आप इन पे इत्तेकाद करते हैं कि मेरी दौलत से मैं ये हासिल कर सकता हूँ, तो वो नहीं है, बल्कि आप नहीं, इन्हें मेरे नाम के लिए इस्तेमाल करें। अगर आपके पास दौलत है तो आप जो है इसे इस्तेमाल करें कि यानी खुदावन की मनाती हो। जब खुदावन की मनाती होगी तो क्या होगा? खुदावन के नाम को जलाल मिलेगा, लोग खुदावन की बातों को सीख सकेंगे। इसलिए खुदावन अमसाल की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 13वीं आयत निकालें, क्योंकि जब हम गरीब की, मस्कीन की तरफ अपनी आंखें बंद करते हैं तो खुदावन का कलाम बहुत सख्त है।
खुदावन हमें कहता है कि जो मस्कीन पर अपनी आंखें बंद करता है मैं उस पर अपनी आंखें बंद कर लूँगा। जो मस्कीन की तरफ अपना हाथ बढ़ाना छोड़ता है मैं उसकी तरफ हाथ बढ़ाना छोड़ दूँगा। जो मस्कीन को दुत्कारता है मैं उसे दुत्कार दूँगा। खुदावन हमें बार बार कह रहा है। यहाँ पर हम अमसाल उसका 21वां बाब और उसकी 13वीं आयत में देखते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है, जो कोई मस्कीन के नाले से कान बंद करता है वो खुद नाला करेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। खुदावन का कलाम वाज़ेह है कि अगर हम गरीब की तरफ अपने कान को नहीं लगाते, अगर हम ये कहें कि खुदा ने तो मेरे को बस इतना दिया कि मैं अपना गुजारा कर सकता हूँ, खुदा हमें कह रहा है एक्स्ट्रा माइल जाए। अगर मैंने कल भी आपको कहा था कि अगर आपके पास खुदा ने अगर आपको 10 जोड़े दिए, 10 जोड़ों में से आप 10 तो नहीं आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एक जोड़ा जो है आप गरीब को दे दें। अगर आप 6 रोटियां घर में बनाते हैं तो 5 रोटियां घर के लिए रख सकते हैं, 1 रोटी आप किसी गरीब को दे सकते हैं। खुदा हमसे यह चाहता है। खुदा ये नहीं चाहता कि जब मैं आपको 20 लाख दूंगा तो आपने 20 लाख में से 50,000 किसी को दे देना। नहीं, खुदा चाहता है कि हम जो है, जो हम हमारे पास है, क्या हम उसमें से कुछ देने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो खुदा हमें दावत दे रहा है कि आए हम उनसे दें, क्योंकि खुदावन जो है उसने कहा हुआ है। अमसाल की किताब उसका 22 बाब और उसकी 19वीं आयत, मेरे साथ कलाम को खोलें और वहाँ पर देखें किस तरह खुदा कह रहा है कि मैं सब यानी जो नेक आंख होगी या जो नेक हाथ होगा मैं उसे बरकत दूंगा। 9वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? जिसकी आंख नेक है वो बरकत पाएगा, क्योंकि वो अपनी रोटी में से कंगाल को देता है। अपनी रोटी में से, ये नहीं कि मैं किसी की रोटी में से नेकी करूं, नहीं, अपनी रोटी में से कंगाल को देता है। तो इसी तरह जो है खुदा जो चाहता है हमसे एक्स्ट्रा माइल जाए। एक्स्ट्रा माइल मतलब कि हम अपना जो हमारे पास है उसके लिए करें। खुदा का कलाम यहाँ पर हमें साफ कहता है कि अगर आपने मस्कीन गरीब की तरफ आंख बंद की है, मैं आपकी तरफ आंखें बंद कर लूँगा। खुदा का कलाम साफ कह रहा है। अमसाल की किताब उसका 28 बाब और उसकी 27वीं आयत को देखें, क्या लिखा हुआ है? जो मस्कीन को देता है, जो मस्कीन को देता है वो मुताज ना होगा। अगर आप मस्कीन को देते हैं आप मुताज नहीं होंगे। और जो उससे अपनी आंखें छुपाता है, तो यानी मुझे कोई ये पूछ ना ले तो क्या होगा? उस पर बहुत लानत होगी। खुदा कहता है कि मस्कीन पर आंखें ना बंद करो, मस्कीन की तरफ अपनी आंखें लगाओ, मस्कीन को दो। इसलिए जो अमीर आदमी है वो सिर्फ ज़ुबानी कलामी जो है वो खुदा के कलाम पर अमल तो कर रहा था, मगर वो अपनी जो दौलत थी उसे खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा था। क्योंकि जो दौलत खुदा ने दी है, जो बरकत खुदा ने हमें दी है, जो खुदा ने हमें 10 जोड़े दिए हैं, जो खुदा ने मुझे 4 जोड़ियाँ जूतों की दी है, जो खुदा ने मुझे जहन दिया, जो खुदा ने मुझे बदन दिया, जो खुदा ने मुझे अकल दी है, जो खुदा ने मुझे रूह दी है, जो खुदा ने मुझे अपने जलाल के लिए बनाया है, अगर मैं उससे किनारा करूँ, अगर मैं उससे दूर चला जाऊँ तो खुदा तो इसमें खुश नहीं है। खुदा तो इसमें खुश है कि मैं अपनी भाई और जो गरीब है उसकी खिदमत करूं। क्योंकि दौलतमंद जो है वो खुदा ने छोड़ने, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि छोड़ना जो है कि आप अपनी दौलत को, अपनी नेकी को, अपने माल को, अपनी चीज़ों को, अपने माल को दूसरों के लिए इस्तेमाल करें। और सबसे पहले आपकी जो बुनियादी ज़रूरत है वो आपके घर वाले हैं। क्योंकि बुनियादी ज़रूरत से आंखें बंद ना करें। क्योंकि अब आप ये ना कहें कि मैं खुदा के काम के लिए मैं अपनी बीवी बच्चों को निगलेक्ट कर दूं। नहीं नहीं, अपने बहन भाइयों को निगलेक्ट कर दूं। अगर आपके घर में कोई बीमार है, सबसे पहले उसकी तीमारदारी करें। अगर आपका बच्चा स्कूल पढ़ता है, आप उसकी फ़ीस अदा करें। अगर आपकी बीवी बीमार है या उससे कोई परेशानी है, आप उसका इलाज करवाएं। आप ये ना कहें कि जी मैंने खुदा के काम करना है तो मैं घर वालों को निगलेक्ट कर दूँ। हरगिज़ नहीं, बुनियादी ज़रूरत को पूरा करें। और जब आपकी बुनियादी ज़रूरत पूरी हो जाए, बुनियादी ज़रूरत कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि ख्वाहिश पूरी करें, बुनियादी ज़रूरत जब आपकी पूरी हो जाए तो फिर जो है आप, खुदा ने जो आपको कहा है कि एक्स्ट्रा माइल जाए, कि अब आप अपने घर से बाहर निकल के देखें कि हाँ मेरी ज़रूरत इतनी है और मेरे पास खुदा ने मुझे 10% ज़्यादा दिया है, तो आप उसे नेकी के कामों के लिए इस्तेमाल करें। और जब नेकी के कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो खुदा आपको बरकत देगा, आप खुदा की बादशाही के फर्जंद बन जाएंगे। और इसीलिए खुदा का बंदा
मुक़द्दस पालूस रसूल पहला तीमुथियुस उसका 6 बाब और इसकी 17वीं आयत में दौलत और सखावत के कामों के बारे में बड़े वाज़ेह तौर पर कहता है। 17वीं और 18वीं आयत मेरे साथ खोलें, ज़रूर पढ़ें, खुदा के कलाम को खोलें, अपना कलाम खोलें और वहाँ पर निशान लगाएं। पहला तीमुथियुस उसका 6 बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आयत में कुछ यूँ लिखा हुआ है, इस दुनिया के दौलतमंदों को हुक्म दे कि मगरूर ना हो, क्योंकि दौलत जो है वो खुदा की है, खुदा ने दी है, और बेबुनियाद दौलत पर नहीं बल्कि ज़िंदा खुदा पर भरोसा रखें। ये जो पैसा आपके पास है, ये जो कपड़े आपके पास हैं, ये आपके पास घर है, ये जो आपके पास खुदा ने जो भी आपको बरकत दी है, ये बेबुनियाद है, मगर खुदा की ज़ात जो है वो शुरू से है और आखिर तक रहेगी। उस पर भरोसा रखें जो हमें लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए सब कुछ अफराद से देता है। खुदा हमें मुहैया करता है, और ये कि वो नेकी करें, नेकी करने में कभी चूक ना करें, कभी पीछे ना हटें, नेकी करें और नेक कामों से दौलतमंद बने, नेक काम करें, नेक काम और सखावत और शराकत पर तैयार हो। सखावत और शराकत यानी यूनिटी, और आइंदा को अपने लिए एक अच्छी बुनियाद कायम करें, अच्छी बुनियाद, ताकि हकीकी ज़िंदगी हासिल करें। खुदा ने हमें हकीकी ज़िंदगी के लिए बुलाया। खुदा हमें चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के बातों को, कामों को जान सकें। इसलिए लिहाजा जो दौलतमंद है वो सुई के नाके से, यानी ऊँट जो है सुई के नाके से गुजर सकता है क्योंकि वो झुकता है, और अगर दौलतमंद जो है वो सिर्फ अपनी दौलत पर यकीन करता है कि मैं दौलत से निजात हासिल कर सकता हूँ, तो वो बिल्कुल गलत है। अगर वो जब तक झुकेगा नहीं, जिस तरह इब्राहिम खुदा के आगे झुका उसने निजात पाई, दाऊद खुदा के आगे झुका तो उसने बादशाहत पाई और निजात पाई, सुलेमान ने हिकमत पाई, मूसा ने हिकमत पाई और कुव्वत मिली कि वो मिस्र को, यानी मिस्रियों की ग़ुलामी से बनी इसराइल को बाहर निकाला। इसी तरह जब तक हम खुदा के आगे झुकते नहीं हैं, जब तक हम खुदा के आगे अपने आप को पेश नहीं करते, तब तक हम खुदा के फजल हासिल नहीं कर सकते। आए अपने उन बहन भाइयों के लिए भी दुआ करें जिन्होंने हमें दुआ के लिए कहा हुआ है। ख़ास तौर पर हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं जिन्होंने हमें ख़ास दुआ के लिए कहा हुआ है, दियारे गैर में रहते हैं और उन्होंने हमें अपने ख़ानदान की दुआ के लिए कहा हुआ है। प्यारा खुदावन उनके साथ, और हमारे भाई हैं बलूचिस्तान से, गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला हैं, खुदावन उन्हें बड़ी बरकत दे। इसके अलावा हमारी बहन है पेशावर से, उनके लिए हमारी एक बहन है कराची से, वो अपनी शादी की 19वीं सालगिरह मना रहे हैं। प्यारा खुदा उन्होंने बड़ी बरकत दे। इसके अलावा जितने भी हमारे बहन भाई हैं कराची से, पाकिस्तान, लाहौर से, फैसलाबाद से, यहाँ फ़िलिपीन से, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं हमारे, वो कारोबार करना चाहते हैं और हम उनके कारोबार के लिए दुआ करते हैं, या फ़िलिपीन में कि प्यारा खुदावन उनके कारोबार में बड़ी बरकत डालें। और इसके अलावा हम आपके लिए दुआ करते हैं कि प्यारा खुदावन आपको और आपके घराने को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें और नेकी के कामों के लिए इस्तेमाल करें, ताकि आप नेकी के काम करते हुए खुदा के हजूर अपने आप को पेश कर सकें। आए खुदावन के हजूर अपने आप को और अपने ख़ानदान को पेश करते हैं ताकि हम बरकत हासिल कर सकें, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से, आमीन।